हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे यूपीएससी के का जो अभी प्री एग्जाम हुआ है 4 अक्टूबर 2020 को, उसमें पूछे गए सवाल और ये जानेंगे कि ये सवाल क्या थे, किस सेक्शन से रिलेटेड थे। ठीक है, इजी थे या टफ थे। ठीक है, तो सीधे शब्दों में हम ये कहें कि हम यूपीएससी प्री एग्जाम के जीएस के पेपर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे उसका, ताकि तो ये वीडियो ताकि तो जो 2021 के लिए जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प हो जाए, उन्हें एक प्रिपरेशन का डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेपर जो फर्स्ट पेपर था जीएस का यूपीएससी का, ठीक है, उसको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। ठीक है, और किस किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे। सो प्रिपेयर स्मार्ट फॉर यूपीएससी 2020 और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड देन उसके बाद आप 2021 के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस किस टॉपिक से, यानी कि किस किस चैप्टर से कौन कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो जितना मैंने पेपर को पढ़ा, एनालाइज किया, तो मुझे जो एनालाइज करके मिला है, ठीक है, वो ये है कि एंसाइंट मिडिवल और कल्चर ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक मॉडर्न भारत। ठीक है, आधुनिक भारत और मिडिवल और मॉडर्न भारत और कल्चर से जो क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, वो थे 9 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। एंसाइंट मिडिवल और कल्चर्स ऑफ इंडिया, इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आए थे वो 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 8 क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी के टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए थे वो तकरीबन 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उससे 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से 16 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर से। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उससे इस बार 18 क्वेश्चंस आए थे। और इकोलॉजी से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। जनरल साइंस से ओनली 2 क्वेश्चंस, केवल सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए। और करंट अफेयर, जिसमें आधे से ज्यादा जनता बहुत ज्यादा फोकस करती है, उससे सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन उससे आए हैं। और स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो तकरीबन 4 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। और आईआर की बात करें तो 2 क्वेश्चन उससे आए। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो यूपीएससी प्री का जीएस पेपर था वो डिफरेंट था दूसरे पेपर से। लास्ट 2018, 17 और 19 की अगर बात करें तो करंट अफेयर से तकरीबन 20-22 क्वेश्चन आते थे, एवरेज 22 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार समथिंग इज अ डिफरेंट। ठीक है ना, लोगों ने उसी पैटर्न पे वर्क किया। ठीक है, जो लास्ट टाइम का जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, लेकिन इस बार यूपीएससी ने बिल्कुल अपना पैटर्न चेंज कर दिया और करंट अफेयर से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया। तो आपको अब ये समझना होगा कि इफ यू वांट सीरियसली टू क्रैक द यूपीएससी, तो आपको हर टॉपिक पे फोकस करना होगा, किसी एक टॉपिक पे ध्यान मत दीजिए, सारे टॉपिक्स को कवर करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 2000-3000 एमसीक्यू पढ़ लेंगे और आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले आप अपने फंडे क्लियर कीजिए, अपने बेस क्लियर कीजिए। अगर आपका फंडा क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको एमसीक्यू करने की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली आप एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हैं। और आपने देखा होगा जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आए हैं वो कितने टफ आए हैं, ठीक है ना, तर्क संगत है। अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो जिनका पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही है। लेकिन जिन लोगों को डाउट है कि शायद हमारा प्री क्लियर नहीं होगा, तो इस बार वाले को छोड़ दीजिए और नए सिरे से अब 2021 के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। मैंने एनालाइज किया कि कौन कौन से टॉपिक्स इनमें आए थे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो ये आधार और द आधार एक्ट और इट्स प्रोविजन से रिलेटेड था, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, एमपीएलए डीएस स्कीम से रिलेटेड थे। फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इससे क्वेश्चन आया था। बजट,
FRBM एक्ट और उसके प्रोविजन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन टॉपिक से रिलेटेड इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इट्स अ प्रोविजन, ठीक है। इससे आया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी भारत के हुए हैं उन पे बेस क्वेश्चन थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे बेस था। प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट जजमेंट, यानी कि भारत की प्रस्तावना से, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द गोल्ड ट्रेंच एंड रिजर्व ट्रेंच से था। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर्स और जुडिशियल रिव्यू था, इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। अनसाइंड एंड मिजेबल इंडिया, ठीक है, उनके टाइटल्स, जॉब्स के बारे में पूछा गया था। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुद्धिज्म वगैरह के से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। इंडियन रिवॉल्यूशन और भारत की जो भी क्रांति हुई थी, इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। क्रोनोलॉजी यानी कि प्राचीन भारत से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए थे। इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, शिलालेख जो हम बोलते हैं उनसे रिलेटेड थे। कल्चरल हिस्ट्री क्या थी इंडिया की, उनसे था रिलेटेड, ठीक है। रकमा भाई केस ऑफ 1884, ठीक है, इससे रिलेटेड था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आपका न्यूक्लियर ट्रांसफर, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन आया था। VLC टेक्नोलॉजी से आया था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आया था। कार्बन नैनो ट्यूब से क्वेश्चन पूछा गया था। सो टोटली डिफरेंट पैटर्न, बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस बार का जो पेपर आया था वो, उसका जो लेवल था, हम ये कह सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट लेवल था, ठीक है। तो जिन लोगों ने पुराने पैटर्न पे वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपरेशन की थी, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, ठीक है। ड्रोन्स, जो कि ड्रोन वगैरह रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पूछा गया था। इवॉल्व्ड LISA, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन आए थे। पिनुमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में पूछा गया था। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आए थे। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में पूछा गया था। बेंजीन पॉल्यूशंस को लेके क्वेश्चन आए थे। एग्रीगेट मनी सप्लाई, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके क्वेश्चन आए थे। न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। IAEA सेफगार्ड को लेके। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स के बारे में आया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट, नॉर्मली बैंक को लोग मिस कर जाते हैं UPSC में, तो उससे भी क्वेश्चन आया था। साइबर इंश्योरेंस, यानी कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, वहां से भी क्वेश्चन पुट किया गया था। पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द राइस ऑफ इंडिया, राइस इन इंडिया, ये तक चीजें आई थी। ट्रेड बिटवीन इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, G20 से क्वेश्चन था। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से था। रिवर फ्लो, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस बार आए थे। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अराउंड 100 के आसपास टॉपिक्स थे, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ इसमें डाले हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अभी आप अपने तैयारी का, प्रिपरेशन का पैटर्न चेंज करिए, ठीक है। इस बार आपने देख लिया तो सो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021। ओके, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।